प्रिय साथियों, जैसा आप सबको मालूम है, देश के 3 बड़े संगठन जिसमें CITU, किसान सभा, खेत मजदूरी ने एक राष्ट्रीय सम्मेलन तालकटोरा स्टेडियम में करके 5 सितंबर को आह्वान किया। कुछ मांगों और मुद्दों को, जो बुनियादी सवाल हैं ज़िंदगी के, रोजी रोटी के, जिंदा रहने के, उनको लेके एक अभियान शुरू किया है, जिसका पूरे देश में मास कैंपेन चलाते हुए 5 अप्रैल को दिल्ली में संसद भवन की ओर बड़े कूच के साथ समागम होना है। उसमें जो मांगे उठाई गई हैं, मुद्दे उठाए गए, उसमें न्यूनतम वेतन का सवाल एक बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से दर्ज किया गया, जिसमें हमारी मांग है कि कम से कम आज की महंगाई और उसको देखते हुए 26,000 रुपये न्यूनतम वेतन तय किया जाए। इस मामले को देखते हुए मतलब इसके पीछे ये सिर्फ दिमाग में आ गया कि 26,000 की मांग रख दी, ऐसा नहीं है। इसके पीछे एक आधार है। जो देश की आज़ादी के संघर्ष के बाद जब मिनिमम वेज एक्ट बना और उसको लेके 15वीं सम्मेलन हुआ, श्रम सम्मेलन, उसमें बड़े विस्तार के साथ सभी पक्षों से चर्चा करके एक फार्मूला तय किया गया था, जिसमें एक मजदूर, उसका बीबी, उसके बच्चे एक इकाई मान के कम से कम उसका खाने का खर्च, रहने का खर्च, उसका पहनने का खर्च, उसके तमाम खर्चों को मिला करके, और उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने अलग से 25% उसको मिला के एक आधार तैयार किया गया था, एक फार्मूला, जिसको सभी ने सर्वसम्मति से मान लिया था। और उसके आधार पर देश भर में मिनिमम वेज को लेकर अलग अलग लड़ाइयाँ चली। हमारे हरियाणा में भी ये संघर्ष बहुत पुराना संघर्ष है, लगातार संघर्ष है। और उसमें अगर हम देखेंगे आज कि सरकार नए लेबर कोड के अंदर, जिसमें न्यूनतम वेतन का मामला है, उसमें उस फार्मूले को ही बदल देना चाहते हैं ये लोग, जो कि हमारी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। इसलिए CITU, किसान सभा, खेत मजदूर संयुक्त रूप से जो अभियान चला रहे हैं, 6 जत्थे चलेंगे, गांव-गांव अभियान जाएगा और बड़ा कल्मिनेशन होगा। उसमें 26,000 रुपये न्यूनतम वेतन के पीछे हमारा आधार है। आज मजदूर का खाने पीने का टोटल खर्च, उसके जीने का खर्च, उसके रहने का खर्च, उसके सामाजिक सवालों का खर्च, बच्चों की शिक्षा दीक्षा का खर्च और उसमें स्वास्थ्य का खर्च, सारा जोड़ के आज एक महंगाई के मद्देनज़र 26,000 रुपये न्यूनतम वेतन बनता है। मगर हरियाणा सरकार ने 2015 के बाद से कोई एडवाइजरी बोर्ड का गठन दोबारा से नहीं किया है, जो कि 5 साल के तुरंत बाद हो जाना चाहिए। आज 8 साल होने को जा रहे हैं, जिसको लेके मजदूरों में एक बड़ा भारी आक्रोश है, रोष है। इसमें चाहे संगठित क्षेत्र का मजदूर हो, चाहे स्थायी नेचर का मजदूर हो, चाहे असंगठित क्षेत्र का मजदूर हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट का मजदूर हो, चाहे स्कीम वर्कर्स का हो, अलग अलग विभागों में डेली दिहाड़ी पे काम करने वाले वन मजदूर हो, भवन निर्माण हो, चढ़ाई मजदूर हो, या उसके अंदर और जो विभागों में नगर निगमों, नगर पालिकाओं और इनमें काम करने वाले मजदूर, सफाई कर्मचारी, चौकीदार, आशा, आंगनबाड़ी, मिड डे मील, इन सब को मिला के, कुल मिला के ये 26,000 रुपये न्यूनतम वेतन होना चाहिए। इसके ऊपर हमारी मांग है कि हरियाणा सरकार तुरंत एडवाइजरी बोर्ड बनाए और न्यूनतम वेतन को रिवाइज करे। जिस ढंग से महंगाई बढ़ रही है, उस ढंग से इस वेतन को समाधान नहीं किया जा रहा। इसलिए ये कैंपेन पूरे नीचे तक चलेगा। हम तमाम हरियाणा की वर्किंग क्लास से, मजदूर वर्ग से, जनता के मेहनत कश तबकों से, हिस्सों से अपील करते हैं कि आने वाली 5 अप्रैल को इस मुद्दे को पूरा उठाते हुए एक बड़ी लड़ाई की ओर हम आगे बढ़ें। आने वाला समय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की सरकार, आज का सत्ताधारी वर्ग, आज की सत्ताधारी पार्टी जनता के बुनियादी सवालों से ध्यान को कहीं और ले जाना चाहती है। कहीं जात के नाम पे, कहीं धर्म के नाम पे, कहीं संप्रदाय के आधार पे बांटना चाहते हैं। हमारा नारा है, हम जो भी कमा के खाने वाले हैं, जो काम करने वाले, सब एक हों और एक होके अपनी इस बुनियादी मांग को लेके हम अपना कैंपेन चलाएं। आज रोजी रोटी के हिसाब से, खाने की चीज़ों के हिसाब से, GST के हिसाब से इतनी महंगाई बढ़ गई है कि मजदूर के लिए अपना जीवन, और इसमें भी मजदूर का अगर वेतन बेहतर होगा, उसके जीवन में सुधार आएगा, तो और हाल कुल बाजार में जो मंदी है उसको भी तोड़ने की एक जगह मिलेगी। वरना जिस प्रकार मंदी का दौर बढ़ रहा है, इससे औद्योगिक क्षेत्र में संकट बढ़ रहा है, मजदूरों के सामने रोजगार का सवाल खड़ा हो रहा है। तो इसलिए हमारा कहना है, तमाम तरह की जगहों पे स्थायी पदों पर स्थायी भर्तियां करें, रोजगार दें, और उसमें एक बेहतर वेतन का जो फार्मूला है, हम देख रहे हैं कि पूरे हरियाणा में तमाम औद्योगिक क्षेत्र में मजदूरों के मांग पत्र पेंडिंग है। उनके मांगों के एग्रीमेंट
लटके पड़े हैं, समय टपाया जा रहा है। जहाँ पर आप बात आई थी न्यूनतम वेतन की, कम से कम जीने लायक न्यूनतम वेतन तो मजदूर को मिले। आज सरकार उसको भी बदलना चाहती है, इसलिए हम कह रहे हैं न्यूनतम वेतन, जीने लायक वेतन और एक बेहतर वेतन की जो लड़ाई है वो आज बड़ी लड़ाई के रूप में बन रही है। और हमें विश्वास है कि हरियाणा का मजदूर वर्ग, हरियाणा का मेहनत का सवाम, हरियाणा का भूमिहीन मजदूर, गैर कृषि मजदूर, तमाम तरह का औद्योगिक क्षेत्र का मजदूर, तमाम सरकारी क्षेत्र विभागों में काम करने वाला दिहाड़ीदार मजदूर, ठेके का मजदूर, इन सारी बातों को समझेगा। और किसान भी इस लड़ाई के अंदर हमारे साथ हैं और हम सब मिलकर आने वाले 5 तारीख को एक निर्णायक ये आह्वान है जिसके अंदर हम सब बढ़ चढ़ के भाग लें तो ये लड़ाई आगे बढ़ेगी। और उसके बाद भी हमें हरियाणा में विशेष रूप से इस संघर्ष को आगे लेके जाना होगा। इन्हीं बातों के साथ मजदूर किसान एकता जिंदाबाद, हमारा संघर्ष जिंदाबाद।